Assalamu alaikum. My name is Taimur Khalid and you are watching Taimur Khalid YouTube channel. Now today's our topic is depreciation and this is lecture number 10. In this lecture we will discuss question number 14 that is taken from Principles of Accounting ICOM Part 2 and which is written by Suhail Afzal Muhammad Arif. The page number of that book is 252. Let us read out the question what it says. Question number 14 says that a transport company purchases 10 motor trucks at rupees 90,000 each on 1st April 2002. On 1st October 2004, one of the truck got an accident and was completely destroyed. Rupees 54,000 are received from insurer in full settlement. On the same date, another truck was purchased for rupees 100,000. Depreciation is written off at the rate 20% on the original cost method, which is also called Sturtevant method, or you may say that continuous method or fixed installment method of depreciation. And observe the calendar year as its financial year. रिक्वायरमेंट क्या है कि रिक्वायरमेंट ये है कि गिव मोटर ट्रक्स अकाउंट फ्रॉम 2002 टू 2004. अब क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसने 10 मोटर ट्रक परचेज़ किए और हर एक की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 90,000. ठीक है. और ये जो 10 ट्रक परचेज़ किए कब परचेज़ किए 1 अप्रैल 2002 को. और ड्यूरिंग द ईयर मतलब ड्यूरिंग 2004 एक उसमें से ट्रक क्या होगा डिस्ट्रॉय. और कब डिस्ट्रॉय हुआ 1 अक्टूबर 2004 को डिस्ट्रॉय हुआ. और जिस डेट को वो डिस्ट्रॉय हुआ उसी डेट को कंपनी ने एक और ट्रक परचेज़ किया. और जो न्यू ट्रक परचेज़ किया उसकी कॉस्ट प्राइस क्या आती है 100,000. इसके साथ साथ जो डेप्रिसिएशन का मेथड है इस क्वेश्चन के अंदर दैट इज़ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. और जो डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है दैट इज़ 20% पर एनम. और इसके बाद जो ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ उस डिस्ट्रॉयड ट्रक के अगेंस्ट कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी से जो रिकवरी की दैट वाज रुपीज़ 54,000. ठीक है. अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होगा इन 10 मोटर ट्रक्स का जो डिस्ट्रॉय हो उसका कैसे होगा, इसके साथ जो न्यू ट्रक परचेज हुआ उसका कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और फिर कैसे ही हम मोटर ट्रक अकाउंट के अंदर पोस्ट करेंगे वैल्यूज़ को, वो हम ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे भी मेंशन है कि 1 अक्टूबर 2002 को मोटर ट्रक परचेज़ किए कंपनी ने 10 मोटर ट्रक परचेज़ किया. हर एक की कॉस्ट क्या थी 90,000. तो 900,000 टोटल इसकी कॉस्ट बन जाती है 10 ट्रक की. और एक ट्रक जो डिस्ट्रॉय हुआ था उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है. और जो न्यू ट्रक परचेज़ किया था वो कितने का था 100,000 का. और कब परचेज़ किया था इस डेट को. और जो मेथड है दैट इज़ दिस और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ दिस. और हमें जो मोटर ट्रक अकाउंट रिक्वायर है वो 2002 से लेकर 2004 तक. ठीक है. इसको हम 2004 कर लेते हैं. ये ठीक हो गया. अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होता है इसके लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन अब किस पर कैसे होगा कैलकुलेट. इंतहाई सिंपल वे में कैलकुलेट करेंगे हम. और जो गेन या लॉस होता है वो भी हम इसमें फाइंड आउट कर लेंगे. अब ये वो हैं जो 9 ट्रक्स हैं. अब देखें टोटल ट्रक्स कितने थे 10 ट्रक्स. अब 10 में से हमने एक को सेपरेट कर लेना जो कि डिस्ट्रॉयड था. ठीक है. उस पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे और जो बाकी 9 ट्रक हैं उन पर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. और जो न्यू ट्रक हमने परचेज किया था उस पर हम क्या करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे. तो ये हमें मेरे पास आ गए 9 ट्रक्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन 9 ट्रक्स. और इसके बाद जो फर्दर है ऑन डिस्ट्रॉयड ट्रक और न्यू ट्रक. ठीक है. अब जो 9 ट्रक थे उनकी जो कॉस्ट बनती है दैट इज 9 इंटू 90,000 इक्वल टू 810,000. ठीक है. 8 लाख 10 बन जाती है वैल्यू. और जो डिस्ट्रॉयड ट्रक है ये एक ट्रक है इसकी जो कॉस्ट है दैट इज 90,000. कैसे बनेगी ऐसे बनेगी. ठीक है. इसके बाद जो न्यू ट्रक हमने परचेज किया था उसकी जो कॉस्ट थी वो एक ही था और एक की कॉस्ट थी कितनी 100,000. इसको हम कर लेंगे 100,000. ठीक है.
ये हमारे पास क्या है, कुछ वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और जो मेथड दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और हमने ये सीखा हुआ है कि जो स्टर्टल मेथड होता है या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है, इसमें हमेशा क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यानी जो डेप्रिसिएशन रेट है वो हमेशा किस पे चार्ज होता है, कॉस्ट प्राइस पे। और हर साल डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस है यानी जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें हम जरा फाइंड आउट कर लेते हैं कि 10,000 है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा ईयर है, 2002। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन 31 दिसंबर 2002। अब इस ट्रक की बात हो रही है, इन ट्रक की, तो इसका मतलब है 10,000 इंटू 20/100 इंटू, अब ट्रक परचेज कब हुए थे, ये कम अप्रैल को, तो मतलब ये है कि 9 मंथ यूज होंगे, तो 9/12। ठीक है, इस तरह यहाँ पे ये भी ट्रक क्या होगा, 90,000 इंटू 20/100 इंटू 9/12। और ये ट्रक क्या होगा, ये ट्रक अब इस साल में यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, कैलकुलेट कर लेते हैं ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा। तो इसमें ये है कि 10,000 इंटू 20% मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज इक्वल टू 121,500। और यहाँ पर क्या होगी वैल्यू, 90,000 इंटू 20% मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज इक्वल टू 13,500। ठीक है, तो ये हमारे पास ईयर फर्स्ट की इसकी आ गई डेप्रिसिएशन, ईयर फर्स्ट की डेप्रिसिएशन इसकी ये आ गई 9 ट्रक्स की। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्दर बन गया नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन 31 दिसंबर 2003 की। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारे पास सेम रहेगी, बिकॉज हमारे पास वैल्यू बनती है 8,10,000। ये सारे ट्रक यूज़ होंगे इस साल भी, तो 20% फॉर द होल ईयर यूज़ होंगे, इसलिए हमारे पास कोई टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं होगी और डायरेक्टली हम इसको डेप्रिसिएट कर लेंगे। 8,10,000 इंटू 20,000 ले तो 162,000 इसकी ये आ गई 9 ट्रक की डेप्रिसिएशन। और ये हमारा ट्रक जो है ये भी यूज़ होगा फॉर द होल ईयर इन 2003, तो इसकी जो डेप्रिसिएशन आएगी दैट इज़ इक्वल टू 90,000 इंटू मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज इक्वल टू 18,000। ये हमारे पास आ जाती है 18,000 इसकी डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया। और ये जो ट्रक है ये हमारे पास कब परचेज हुआ था, ये कम अक्टूबर 2004 को, मतलब 2003 में भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी कोई एक्सपेंस नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा 2004 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन 31 दिसंबर 2004। अब इस होल ईयर में क्या होगा कि ये जो 9 ट्रक्स हैं ये यूज़ होंगे फॉर द होल ईयर, लेकिन ये ट्रक क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये ट्रक क्या होगा, एक्वायर हो जाएगी या परचेज हो जाएगा। ठीक है, इन ट्रक की डेप्रिसिएशन जो होगी दैट इज इक्वल टू 10,000 एट द रेट 20%, दिस इज इक्वल टू 162,000। इसके बाद ये जो ट्रक होगा 90,000 इंटू 20 इंटू, अब कितने महीने यूज़ होगा, क्योंकि ये कम अक्टूबर को डिस्ट्रॉय हुआ तो मतलब 9 मंथ यूज़ होगा, तो 9/12, तो सेम इसकी डिप्रिसिएशन होगी 13,500। ठीक हो गया।
अच्छा, तो जो न्यू ट्रक है, न्यू ट्रक की जो कॉस्ट है दैट इज़ 100,000, ठीक है। इस साल यूज़ नहीं हो, इस साल भी यूज़ नहीं हो, लेकिन इस साल वो यूज़ होगा, और 100,000 इस पर 20% हम चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन, और ये ट्रक यूज़ होगा फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ ₹5,000, ठीक है। तो ये डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया ट्रक, न्यू ट्रक पर, ठीक है। और इसके अलावा हमें चाहिए 2004 तक चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमने सारी कैलकुलेशंस कर ली। अब इसमें देखेंगे कि जो ट्रक हमारा डिस्ट्रॉय हुआ उस पर हमें गेन हुआ या उस पर हमें लॉस हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम करने के लिए हमारे पास सिंपल मेथड क्या था कि कॉस्ट में से हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को लेस करते हैं। तो ये हमारा डिस्ट्रॉयड जो ट्रक था, डिस्ट्रॉयड ट्रक, गेन और लॉस। अब इंतहाई सिंपल है, कॉस्ट प्राइस क्या गिवन है इसकी 90,000, और इसमें से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को, और वो क्या थी, तमाम पिछले सालों की डिप्रिसिएशन होगी इस पर। और वो कौन कौन सी वैल्यूज़ होगी, एक ये हमारे पास वैल्यू है, इसके अलावा इसकी एक ये वैल्यू है, और एक थर्ड पे ये वैल्यू है। इन तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, 13,500 प्लस 18,000, दिस इज इक्वल टू 45,000। तो इसका मतलब है कि जो कैरिंग वैल्यू आएगी एसेट की हमारी बुक में दैट इज़ 45,000। कैरिंग वैल्यू कितनी, 45,000। और हमने जो रिकवरी हुई, रिकवरी कितनी हुई इंश्योरेंस कंपनी से, 54,000 की, 54,000। इसका मतलब ये है कि 9,000 का क्या हुआ, गेन हुआ, ठीक है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 9,000 का गेन हुआ कि जो ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ था उसकी कैरिंग वैल्यू थी दैट वाज ₹45,000, और जो रिकवरी हुई उसके केस इंश्योरेंस कंपनी से दैट इज़ ₹54,000। तो 9,000 का क्या हुआ, इस पर हमें गेन हुआ, ठीक है। इसके अलावा हम कैसे इसको वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इन वैल्यूज़ को, इंतहाई सिंपल है कि हमने सीखा हुआ है कि जो भी एसेट परचेज होगा, जिस वैल्यू पर परचेज होगा, वो हम यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैश अकाउंट, इन द फॉर्म ऑफ क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट ये हो गया। और अब इसमें इस केस में हम क्या करेंगे कि टोटल कॉस्ट ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है 10 ट्रक की, 900,000। इसके अलावा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम ऐड कर लेंगे स्पेसिफिक ईयर के। अगर मैं 2002 की बात करूं, 2002 में हमारे पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस एक ये था, इसके बाद एक ये था। इन दो को मैं ऐड करूंगा, कितनी वैल्यू बनती है, 1 to 1 500 प्लस 13 500, दिस इज इक्वल टू 135,000, 135,000। अब दोबारा वही काम होगा कि दोनों साइड्स में से जो साइड बड़ी होगी उसका बैलेंस दोनों तरफ, और जो साइड छोटी होगी उस तरफ क्या आएगा, बैलेंस कैरी डाउन। 900,000 क्योंकि ये साइड बड़ी है इसलिए इसका बैलेंस क्या होगा, दोनों तरफ होगा 900,000। और यहाँ पे वैल्यू जो बचती है दैट इज 765,000, दिस इज कॉल्ड बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो बैलेंस कैरी डाउन का मतलब ये है कि एसेट्स की एट द एंड ऑफ द ईयर जो कैरिंग वैल्यू थी दैट वाज 765,000, ठीक है। और ये कब की बात है, ये बात है, ये कम अप्रैल 2002 की, और ये बात है 31 दिसंबर 2004 की। और ये भी क्या है, 31 दिसंबर 2004 की वैल्यू है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस ब्रॉड ऑन दैट इज इक्वल टू 765,000, एंड दिस इज ऑन द डे ऑफ यकम जनवरी 2003। और 31 दिसंबर 2003 को हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। और उसमें जो जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा दैट इज अबाउट, एक ये वैल्यू होगी और एक ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो 162,000 प्लस 18, दिस इज इक्वल टू 1,80,000, दिस इज
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और अब इसको हम लेस करेंगे इसमें से, बिकॉज ये वैल्यू बड़ी है 765,000, वैल्यू बड़ी है, यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है। आप क्या करेंगे, उसमें से लेस कर लेंगे 765,000, दिस इज इक्वल टू 585,000। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरिड ऑन। और नेक्स्ट में क्या होगा, बैलेंस ब्रॉट ऑन, दैट इज 585,000। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, ईयर 3 के स्टार्ट में है इन एसेट्स की और ईयर 2 के एंड में है। ठीक है, कैरिड ऑन क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस, और ब्रॉट ऑन क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी डेट 31 दिसंबर 2003, ये कम जनवरी 2004। अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये क्या लिखा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, अब इसमें जो 2004 है उसमें हमारे पास जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट हुआ, दैट इज अबाउट दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो इसमें हम तीनों को ऐड कर लेते हैं, 162 प्लस 13,500 प्लस कितना 5,000। इसका मतलब ये है कि 162,000 प्लस 13,500 प्लस 5,000, दिस इज इक्वल टू 180,500, 180,500। इसके बाद हम ज़रा टोटल कर लेते हैं इसी को। लेकिन इसमें ये था कि हमारा ट्रक क्या हुआ था, डिस्ट्रॉय भी हुआ था। जो ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ था उसके केस हमें इंश्योरेंस कंपनी से रिकवरी कितनी हुई थी, 54,000 की। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी से रिकवरी हुई थी उसके अगेंस्ट हम ट्रीट करते हैं एज अ कैश अकाउंट 54,000। हमें जो गेन हुआ उस पर गेन, या इसको हम लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 9,000। ठीक है, इसके अलावा जो फर्दर है, इसी साल हमने एक और एसेट परचेज भी किया था, दैट वाज कैश अकाउंट। अब ये एसेट की परचेज करने की एंट्रीज जो हैं वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में सीख चुके हैं। इन लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, कि कैसे यहाँ पे कैश अकाउंट क्यों आया और किस वजह से आया, क्या इस पर रूल था, क्या इस पर ट्रांजैक्शन थी, कैसे कैसे हमने इसको मूवमेंट की और क्या हमने यहाँ पे इसको कैसे पोस्ट किया। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज क्या थी, उनकी पोस्टिंग टू लेजर्स कैसे किए थे, हमने वो सारे प्रीवियस लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं। इसलिए क्या हमारे एडवांस लेक्चर्स हैं, एडवांस लेक्चर में हमने क्या करना है, डायरेक्टली वीडियोस को प्रोटेक्ट करनी है। ठीक है, तो कैश में कितनी वैल्यू थी हमारा न्यू एसेट की, 100,000। तो अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रीवियस लेक्चर को देखकर वहाँ से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि उसमें से साइड में से कितना बैलेंस और इसमें टोटल कितना मतलब बैलेंस बनता है। 585,000 प्लस 100,000 प्लस 9,000, दिस इज इक्वल टू 694,000 माइनस 180,500 प्लस माइनस 54,000, दिस इज इक्वल टू 459,500। ठीक है, तो जो बैलेंस बच जाता है हमारे पास, टोटल कितना बनता है, 694। ठीक है, टोटल वैल्यू बनती है, और ये वैल्यू दोनों साइड, इसकी साइड, इस साइड की टोटल वैल्यू बनती है 694, और ये साइड छोटी, इसका मतलब हम दोनों तरफ क्या रिकॉर्ड करेंगे, वो वैल्यू जो बड़ी होगी। और ये साइड छोटी, कितनी छोटी है, 459,500, ये अमाउंट स्मॉल है, इसका मतलब ये साइड स्मॉल है, इसका मतलब ये क्या होगा, बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, बैलेंस ब्रॉट ऑन, दैट इज इक्वल टू 459,500। तो ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास 10 ट्रक थे, उसमें से एक ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ था, और जो डिस्ट्रॉयड ट्रक था उस अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी से हमने कुछ ना कुछ रिकवरी की थी। इसके बाद हमारे पास क्या था कि एक न्यू ट्रक हमने परचेज़ किया था, जो ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ था उस पर हमें गेन हुआ था, ये लॉस हुआ था, वो भी हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया, कैसे पोर्टिंग करनी है यहाँ पर वो भी हमने सब सीख लिया। ठीक है, तो
आई होप सो सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सारे नोट किए हैं और अंडरस्टैंड किए तो ये लेक्चर आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना इतना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो आई होप सो अगर कोई चीज़ आपको इस लेक्चर में भी डिस्टर्ब कर रही है, आपको क्लियर नहीं हुई, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछें मुझसे, और आई होप सो इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स के अंदर उस चीज़ को डिस्कस करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लें और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।